आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन रिटन बाय वॉल्टर वॉल्ट विटमैन। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पोएम का डेप्थ मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। And first of all, one thing you have to keep in your mind that this poem is elegy। तो elegy क्या होता है? Elegy होता है a poem or a song that expresses sadness, especially somebody who has died। तो ऐसा गाना या कविता जिसमें कि दुख झलकता है किसी के मर जाने पर, उस टाइप के पोएम या फिर गाने को कहते हैं एलेजी। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो पोएम है ये बहुत दुख भरी पोएम है और किसी के डेथ पर ये पोएम है। और जिसके डेथ पर ये पोएम है वो है अब्राहम लिंकन। क्या आपने कभी इनका नाम पहले सुना था या ये फ़ोटो कभी आपने देखी है? लेट मी टेल यू कि ये कौन है। तो अब्राहम लिंकन जो है वो 16th यूएस के प्रेसिडेंट थे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अब्राहम लिंकन के बारे में ये पोएम क्यों है। तो इसके लिए मुझे एक छोटी सी हिस्ट्री का एक स्टोरी बताना है आपको। और आप जब ये स्टोरी को समझ जाओगे तो अब्राहम लिंकन के बारे में आपको और क्लियर हो जाएगा और आपको फिर ये पोएम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो स्टोरी ये है कि जब 1860 में अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, 16th प्रेसिडेंट, तो अमेरिका जो है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था, नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट। दो टुकड़ों में क्यों बटा हुआ था? क्योंकि जो सदर्न स्टेट वाले थे वो ये चाहते थे कि स्लेवरी जो है उसका खरीद बेच कर सके, और जो नॉर्दर्न वाले थे वो इसको डिनाई करते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि स्लेव जो होता है इसका मतलब होता है नौकर। तो जो सदर्न स्टेट वाले थे वे चाहते थे कि जो नौकर है उसको खरीद बेच सके, और जो नॉर्दर्न स्टेट वाले थे अब्राहम लिंकन के साइड वाले, तो वो चाहते थे कि ये चीज़ बंद हो अब अमेरिका में। तो इसके लिए देश जो था, अमेरिका जो था, वो दो टुकड़ों में बट गया था और इन दोनों के बीच सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का मतलब होता है, वॉर का मतलब तो आपको पता है युद्ध होता है, और जो सिविल वॉर है इसका मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जो कि देश के अंदर में ही दो लोगों के बीच में हो। फिर जब नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में सिविल वॉर हुआ और बहुत ही ज़्यादा खूंखार, बहुत लोगों की जान गई इस वॉर में। फिर काफ़ी दिनों तक युद्ध चलती रही। फिर फाइनली 1865 में ये वॉर ख़त्म हुआ, और ये वॉर का जो विनर था वो था नॉर्दर्न स्टेट वाले, यानी कि अब्राहम लिंकन के साइड वाले। तो नॉर्दर्न स्टेट वाले बहुत खुश थे क्योंकि ये जो स्लेवरी की प्रथा थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी और लोग अब अच्छे से रहने लगे थे, नॉर्दर्न स्टेट वाले, और सदर्न स्टेट वाले भी धीरे धीरे रहने लगे थे। पर हुआ क्या, ये जब युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके एक दिन के बाद ही किसी ने अब्राहम लिंकन का मर्डर कर दिया। इनके सिर पर गोली मारा और उनका डेथ हो गया। नाउ यू इमेजिन कि अगर कोई देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, देश के अंधेरों को हटाकर वहाँ पर उजाला लाया, और सडनली कुछ दिनों के बाद ही उसका डेथ हो गया, तो कितना दुख लगता है। तो बस इस पोएम में उसी दुख को दर्शाया गया है। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट कि ये जो पोएम है ये पूरा मेटाफर है। मेटाफर, तो अब कुछ बातों का आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर जो कैप्टन है ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो यहाँ पर जो कैप्टन वर्ड है, तो कैप्टन वर्ड यूज़ किया गया है लिंकन के लिए, ओके। और जो शिप वर्ड है, जहाँ पे भी शिप है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, और फेयरफुल वॉयज है वो है अमेरिकन सिविल वॉर के लिए। तो अब मैं इस पोएम को समराइज़ कर देता हूँ पहले ही, कि इस पोएम में ये बताया गया है कि किस तरीके से आप, जो है ये पोएम लिखा है वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से आप इतना स्ट्रगल किए, इतना मेहनत करके अंधेरे में उजाला लाएं, और फिर जब उजाला आया और खुशी मनाने का टाइम आया तभी आपका डेथ हो गया। कि आप छोड़कर चले गए। तो यही इस पोएम में लिखा गया है। तो मैं अब स्ट्रेंजर वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has withered every wreck, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow I the steady keel, the vessel grim and daring. But, oh hurt, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquet and ribboned wreath, for you the shore are crowding, for you they call the swaying marsh, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He had no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the vector ship come in with object won. Exalt, O soar, and ring, O bells. But I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen cold and dead. डियर व्यूअर, ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। अभी जब आप इसकी गहराइयों को देखोगे ना, इस स्ट्रेंजर वाइज जब मैं बताऊंगा तो आपको फील होगा वो पेन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेन करना आपको। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful ट्रिप इज़ डन। तो इस लाइन में कैप्टन जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है अब्राहम लिंकन के लिए। मैं पहले ही आपको बता चुका था। तो अब्राहम लिंकन को बोल रहा है कि जो हमारा fearful ट्रिप था वो अब ख़त्म हो गया है। ये जो युद्ध था नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में, वो हम लोग अब जीत चुके हैं ऑलमोस्ट। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वॉन। और हम लोग जितनी भी कठिनाइयाँ थी रास्ते में, विदर्ड एवरी रैक का मतलब होता है फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़। और इस युद्ध में जितनी भी डिफ़िकल्टी आई हम लोगों ने उसे हिम्मत के साथ फेस किया और हम प्राइज़ क्या मिला कि हम लोग की जीत हुई। द पॉर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। तो फिर बोल रहा है कि जो पॉर्ट है, जो बंदरगाह है जहाँ पे शिप रुकती है, वो अब बहुत नज़दीक है। और मुझे लोग इतने खुश हैं कि लोग खुशी से घंटी और जो भी ड्रम बजा रहे हैं खुशी इजहार करने के लिए, आपका स्वागत के लिए। तो द पॉर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। सभी लोग खुश हैं, सभी चीयर कर रहे हैं आपके लिए और सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। इस लाइन में स्टेडी का मतलब है शांत होकर आगे की ओर बढ़ना या शांत रहना। और किल जो होता है, किल होता है जो शिप होता है, शिप का नीचे रहता है किल, जो कि बैलेंस बनाता है शिप का। और वेसल का मतलब बर्तन, ग्रीम का मतलब होता है ग्लूमी, और डेयरिंग का मतलब होता है फियरलेस। और अब जो है वो नाव जो है वो धीरे धीरे, जो था कठिनाई तो उसको पार करके अब नाव धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहा है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, जो ये लाइन है ये लाइन में दर्द शो कर रहा है कि देखकर किसी चीज़ को मतलब दिल टूट गया। ओ बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। ब्लीडिंग मतलब बहना, ड्रॉप्स ऑफ रेड मतलब खून, ड्रॉप्स रेड मतलब खून। तो ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ये खून कहाँ से आया। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाई, फॉलन कोल्ड एंड डेड। और जिस डेक पर मेरे कैप्टन थे वो अब गिर चुके हैं और वो गिरकर अब उनका डेथ हो गया है और वो पूरे ठंडे पड़ गए हैं। जिस इंसान का डेथ हो जाता है उसका बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाता है। So it is mentioned here, fallen cold and dead. Next stranger. O captain, my captain, rise up and hear the bells. ये जो अब अब्राहम लिंकन को उठा रहे हैं कि उठिए उठिए, उठ कर देखिए ना कि आपके लिए जो लोग हैं वहाँ पर अब किनारे में, वहाँ पर चीयर कर रहे हैं आपके लिए
कि आप बहुत अच्छा काम किए, तो आपको वो गिफ्ट देना चाहते हैं, चीयर कर रहे हैं। तो जल्दी से उठिए और देखिए, आवाज़ सुनिए बेल्स का। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, और आप उठिए, देखिए आपके लिए झंडे फर रहे हैं। फॉर यू द ब्रूगल ट्रिल्स, ब्रूगल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और ये आर्मी बजाते हैं, तो ये भी उनके लिए, अब्राहम लिंकन के लिए बज रहा था। फॉर यू बुके एंड रिबन रेथ, और आपके लिए जो बुके है और रिबन है वो पूरा सजाया गया है। फॉर यू द सोर ए क्राउडिंग, और किनारे पर आपके लिए सभी आपको बहुत चिल्लाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। फॉर यू दे कॉल द स्विंग मार्स देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और आपकी एक झलक पाने के लिए सभी कोई बहुत वहाँ पर एक्साइटेड है, ईगर है। आगे है, हियर कैप्टन डियर फादर दिस आर्म बीनीथ योर हेड, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा हाथ आपके सिर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, और आप मर चुके हैं, ये लग रहा है मुझे कि एक सपना सा है। आई होप ये सेकेंड स्ट्रेंजर भी समझ में आ गया होगा आपको। नाउ फाइनल एंड लास्ट स्ट्रेंजर। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो कैप्टन है वो इन सब बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत कोशिश किया गया कैप्टन को उठाने का कि आपके लिए बेल्स बज रहे हैं, आपके लिए बुके रेडी है, आपके लिए वहाँ पर रिबन सजाया गया है ताकि आप काट कर उसे जाएं, आपके लिए सभी आपको देखना चाह रहे हैं, पर आप जो है कि आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, जब मुरझाया हुआ और पीला पड़ जाना। जब डेथ होता है किसी का तो इंसान का शरीर पूरा पेल हो जाता है, तो ये पेल एंड स्टिल, शांत और पीला पड़ गया है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैड नो पल्स नॉर विल। और जो उठा रहा है अभी अब्राहम लिंकन को, वो बोल रहा है कि मेरे फादर मतलब भगवान मेरे हाथ को फिल नहीं कर पा रहे हैं, और इनका कोई अभी पल्स काम नहीं कर रहे हैं। पल्स होते हैं जब इंसान जिंदा रहता है तो उसका पल्स चलता है, तो ये पल्स चलना बंद हो गया है। नॉर विल, और इसकी इच्छा भी सभी खत्म हो चुकी है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जो शिप है अब एंकर्ड हो गया है, सेफ एंड साउंड मतलब किनारे अब पहुंच गया है। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, और ये जो समुद्री यात्रा थी, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ये जो समुद्री यात्रा थी ये अब कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग किनारे पहुंच चुके हैं। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द वेक्टर शिप कम इन विथ ऑब्जेक्ट वॉन। इन लाइंस में जो फियरफुल ट्रिप लिखा हुआ है इसका मतलब है सिविल वॉर, वो जो युद्ध हुआ। तो कह रहा है फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम इन विथ ऑब्जेक्ट वॉन। ऑब्जेक्ट वॉन का मतलब होता है कि आज़ादी मिलना, तो उन स्लेव को आज़ादी मिला। एग्जॉल्ट ओ शोर एंड रिंग ऑफ बेल्स, और जब ये किनारे पे नाव पहुंची तो सभी चिल्ला रहे थे और बेल्स बजा रहे थे। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, पर मैं जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ट्रेड का मतलब स्टेप होता है और मॉर्नफुल का मतलब सॉरोफुल, पूरे दुखी। बट आई विथ मॉर्नफुल एंड ट्रेड वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, और मैं उस डेक के पास चल रहा था जिस डेक पर मेरे कैप्टन सोए हुए थे। फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो कि डेड पड़ गए थे, पूरे ठंडे पड़ गए थे और उनका डेथ हो चुका था। सो दिस वॉज द वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय वॉल्टर वाल्ट व्हिटमैन। क्या आपको ये स्ट्रेंजा वाइज तीनों स्ट्रेंजा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? अगर हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये पोएम, आपको समझ में आ गया ना? और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेहनत कीजिए और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।